हेलो बच्चों, आज मैं आपको कहेगी अपथ्रस्ट फोर्स जो है बायोंसी फोर्स उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं बच्चों। अपथ्रस्ट फोर्स आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। जब भी किसी बॉडी को हम किसी फ्लूइड में डालते हैं, तो फ्लूइड का जो भी पार्ट क्या है कि बॉडी डिस्प्लेस करती है। उस डिस्प्लेस फ्लूइड की वजह से बॉडी पर एक ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है बच्चों, जिसका नाम है अपथ्रस्ट फोर्स। अब कहेगी बॉडी कब फ्लोट करेगी, कब बॉडी सिंक हो जाएगी, ये बात आपको बता रहा हूं बच्चों। अगर बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो बॉडी कहेगी फ्लूइड के अंदर सिंक कर जाती है। अगर बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होती है बच्चों, तो बॉडी कहेगी वहां पे सरफेस पे फ्लोट करती है। तो देखिए बच्चों, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं एक आइस क्यूब के बारे में। आइस क्यूब की डेंसिटी बच्चों कहेगी फ्लूइड की डेंसिटी से कहेगी वाटर की डेंसिटी से बच्चों कम होती है। तो देखो आइस क्यूब का क्या है कि एक वाटर की सरफेस पे मैं आपको क्या है कि फ्लोट करता हूं, पिक्चर दिखा रहा हूं। तो देखिए क्या क्या होगा। ये पिक्चर में बच्चों आपको क्या है कि आइस क्यूब दिखा रहा हूं जो वाटर के अंदर क्या है कि फ्लोट कर रहा है। ये आइस क्यूब है जो बच्चों क्या है कि वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है। मान लेते हैं बच्चों क्या है कि आइस जो है ना उसकी डेंसिटी क्या है कि रो है बच्चों, और जो वाटर जो है इसकी डेंसिटी बच्चों सिग्मा है। मान लीजिए बच्चों इतना पोर्शन इसका क्या है कि वाटर के अंदर डूबा हुआ है। यहां बच्चों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी आपको क्या है कि समझ में आएगा। ये बच्चों आपको आइस क्यूब का पिक्चर बता रखा है। आइस क्यूब की डायमेंशन बता रहा हूं बच्चों, एल एंड एल। बच्चों मान लिया आइस क्यूब की डेंसिटी रो है, और बच्चों मान लिया ये वाटर जिसके अंदर पड़ा हुआ है इसकी डेंसिटी सिग्मा है, और बच्चों रो जो है सिग्मा से कम है। बच्चों यहां पे जो रो है वो सिग्मा से कम है। अब देखो इस आइस क्यूब का इक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है बच्चों। ये आइस क्यूब क्या है कि बच्चों क्या है कि फ्लोट कैसे कर रहा है, क्योंकि आइस क्यूब का क्या है कि जो भी बच्चों वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और क्या है कि इसने वाटर के कुछ पार्ट को जो डिस्प्लेस किया होगा उसकी वजह से क्या है कि फ्लोट कर रहा होगा बच्चों। और जब क्या है कि इसका वेट अपथ्रस्ट फोर्स से बैलेंस्ड है तो बच्चों ये आइस क्यूब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो अभी फिलहाल आइस क्यूब की इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको क्या है कि समझा रहा हूं, और आइस क्यूब का क्या है कि कितना पोर्शन क्या है कि वाटर के अंदर डूबा हुआ है बच्चों, ये भी आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें जेई में और नीट में क्या है कि बच्चों इसके क्वेश्चन आते हैं। देखिए बच्चों मान लीजिए यहां पे क्या है कि इसका वाई पोर्शन इसका क्या है कि पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो देखो बच्चों इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो रहा है। ये आइस क्यूब का इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चों। ये आइस क्यूब का बच्चों वेट है इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स है बच्चों। याद रखना अपथ्रस्ट फोर्स किसकी वजह से लगता है बच्चों, जितना क्या है कि फ्लूइड डिस्प्लेस होता है बच्चों, डिस्प्लेस फ्लूइड की वजह से बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, और डिस्प्लेस फ्लूइड के सेंटर मास से लगता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जब भी अपथ्रस्ट फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, बॉडी की आउटर डायमेंशन का ही रोल लेते हैं बच्चों। बॉडी की इनर डायमेंशन का क्या है कि अपथ्रस्ट फोर्स की कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता बच्चों। तो देखिए यहां पर इस बॉडी का क्या है कि आइस क्यूब का वेट कितना हो गया mg, m को क्या लिखा बच्चों वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और अपथ्रस्ट फोर्स बच्चों कितना लगा है। यहां पे क्या है कि डिस्प्लेस फ्लूइड जो है बच्चों इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इसका एल स्क्वायर इंटू वाई, इतना इसका वॉल्यूम है। और अपथ्रस्ट फोर्स किसकी वजह से लगता है बच्चों, फ्लूइड की वजह से, जिसकी डेंसिटी कितनी सिग्मा इंटू जी। बच्चों इसे अगर आप देखोगे जो चीजें कट रही है उसे काट दीजिए। देखो बच्चों एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया बच्चों, जी से जी कट गया बच्चों। तो यहां पे क्या है कि डिस्प्लेस फ्लूइड जो है जिसकी हाइट बच्चों वाई है, यहां पर जो जितना पोर्शन क्या है कि आइस क्यूब का क्या है कि पानी में डूबा बच्चों ये वाई है। वाई कितना गया बच्चों एल रो अपॉन सिग्मा, इतना पोर्शन बच्चों वाई है हमारे पास। इससे हम क्या है कि वाई की कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों। अब आप देखिए बच्चों, अगर ये आइस क्यूब क्या है कि मेल्ट हो जाता है, ये आइस क्यूब बच्चों क्या है कि मान लीजिए प्योर वाटर का बना हुआ है, और बच्चों अगर ये आइस क्यूब मेल्ट हो जाता है तो याद रखना एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, इस कंटेनर में वाटर के लेवल में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा बच्चों, अगर आपकी जेब में बच्चों 100 रुपए हैं और 100 रुपए कहीं गिर जाते हैं और वापस से आपको बच्चों 100 रुपए मिल जाते हैं, तो आपकी जेब के अंदर गए कि रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों। 100 रुपए गिर गए और 100 रुपए मिल गए, आपको कोई फायदा नहीं हुआ बच्चों, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ बच्चों। तो यही चीज हम देखेंगे जब आइस क्यूब यहां पे फ्लोट कर रहा होगा,
तो बच्चों ये क्या है कि फ्लूइड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा होगा, और जब ये आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा तो कुछ फ्लूइड के वॉल्यूम को बनाएगा बच्चों। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड बच्चों वॉल्यूम फॉर्म्ड के इक्वल आएगा बच्चों, तो कंटेनर में लिक्विड के लेवल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जिसको हम देखते हैं बच्चों। देखिए यहां पे क्या है कि इस आइस क्यूब का इक्विलिब्रियम देखिए बच्चों, ये तो बच्चों क्या है कि mg इसका वेट है, किससे बैलेंस्ड होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिस्प्लेस बाय फ्लूइड इनटू डेंसिटी फ्लूइड इनटू जी। बच्चों यहां पे क्या है कि डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वॉल्यूम है बच्चों, डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो इतना है बच्चों, ये सिग्मा बच्चों वाटर का है, ये बच्चों डिस्प्लेस फ्लूइड का यहां पे वॉल्यूम है, जिसको हम दिखा रहे हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से। जब ये बच्चों आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा तो क्या है कि पानी बन जाएगा बच्चों। तो देखिए वॉल्यूम फॉर्म्ड कितना आएगा बच्चों, वॉल्यूम फॉर्म्ड ये आएगा बच्चों, क्या है कि मास तो हमेशा कंजर्व रहेगा बच्चों, मास। अब क्या है कि पानी बना बच्चों, ये पानी की डेंसिटी। आप यहां पे क्या देख रहे हैं बच्चों, आप यहां पे देख रहे हैं कि जितना वॉल्यूम पानी का बना है बच्चों उतना का उतना वॉल्यूम यहां पे डिस्प्लेस्ड है बच्चों। डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम यहां पे क्या है, डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम वॉल्यूम फॉर्म्ड के इक्वल है बच्चों। तो जब ये आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा बच्चों, कंटेनर में लिक्विड के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, कंटेनर में लिक्विड के लेवल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर ये आइस क्यूब के अंदर क्या है कि मान लो गोल्ड की या क्या है कि कोई ना कोई चीज की इंप्योरिटी मिली होती, अगर इस आइस क्यूब में क्या है कि गोल्ड की या किसी न किसी चीज की इंप्योरिटी मिली होती, तो देखो बच्चों क्या इफेक्ट होता, वो आपको बताते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये आइस क्यूब क्या है कि हमारा ऐसा था, इस आइस क्यूब के अंदर मान लीजिए बच्चों हमारे पास क्या है कि गोल्ड की कोई चीज है, ये गोल्ड की कोई चीज है बच्चों, और ये बाकी आइस क्यूब है बच्चों। और ये क्या है कि पानी के अंदर डूबा हुआ है। ये बच्चों पानी के अंदर डूबा हुआ है। देखो बच्चों आपको जो पिक्चर बता रखी है, ये बच्चों m1, ये तो क्या है कि आइस क्यूब है जिसकी डेंसिटी कितनी बच्चों, रो, जो किससे कम है, वाटर की डेंसिटी से कम है बच्चों। और ये जो आपको दिखा रखा है बच्चों, ये हमारे पास गोल्ड की रिंग है बच्चों m, इसकी डेंसिटी बच्चों रो2 मान लो, जो किससे ज्यादा है बच्चों, ये वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, और ये बच्चों हमारा वाटर है। देखो बच्चों सबसे पहले देखिए कि ये जो आइस क्यूब जिसके अंदर क्या है कि गोल्ड की रिंग पड़ी हुई है, इसका इक्विलिब्रियम देखिए बच्चों कि कितना ये फ्लूइड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रही है, ये इसका इक्विलिब्रियम है बच्चों, m1 प्लस m2 इंटू जी। ये तो बच्चों क्या है कि इसका गोल्ड की रिंग के साथ वेट है, और बच्चों वॉल्यूम डिस्प्लेस जो इसने क्या है कि पानी के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है। अब थ्रस्ट फोर्स बच्चों फ्लूइड की वजह से लग रहा है इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिस्प्लेस बाय फ्लूइड ये आ रहा है आपके पास इतना m1 अपॉन सिग्मा w प्लस m2 अपॉन सिग्मा w। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ रही है बच्चों, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ रही है बच्चों। अब बच्चों अगर आप ये चीज कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहां पे क्या है कि इस आइस क्यूब के मेल्ट होने के बाद कितना क्या है कि वॉल्यूम बन रहा है, तो बच्चों वॉल्यूम फॉर्म्ड अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस से ज्यादा होगा तो कंटेनर में लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम फॉर्म्ड वॉल्यूम डिस्प्लेस से कम है बच्चों तो कंटेनर में लिक्विड का लेवल घटेगा। और बच्चों क्या है कि दोनों सेम है तो कंटेनर में लिक्विड के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों अब वॉल्यूम फॉर्म निकालते हैं बच्चों। देखो बच्चों जो आइस क्यूब क्या है कि मेल्ट हो जाएगा वो तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और बच्चों जो गोल्ड की रिंग है वो तो गोल्ड की रहेगी बच्चों, वो तो कहां है, बॉटम में जाके बैठ जाएगी, क्योंकि गोल्ड के मटेरियल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है बच्चों। तो ये क्या है कि m2 अपॉन रो2। अब आप यहां से कंपैरिजन करना आपके लिए बच्चों हो गया एकदम बेहद आसान। कैसे, ये जो टर्म है बच्चों, ये पहली टर्म तो क्या है कि इसके पहली टर्म के इक्वल है, देख रहे हैं आप। लेकिन बच्चों जो दूसरी टर्म है इसके अंदर साफ देखने से पता चल रहा है बच्चों, ये सिग्मा 2 और ये बच्चों ये वाला सिग्मा w। तो देख रहे हैं बच्चों हमारा रो2, हमारा बच्चों रो2 ज्यादा है किससे बच्चों, सिग्मा w से। तो बच्चों ये वाली टर्म कम हो गई ना, m2 अपॉन रो2 ये कम हो गई ना बच्चों, ये वाली टर्म कम हो गई बच्चों। कौन सी टर्म से, इस टर्म के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पे वॉल्यूम फॉर्म्ड कम है
किससे बच्चों? वॉल्यूम डिस्प्लेस से। इसका मीनिंग क्या हो बच्चों? इस सिचुएशन में गोल्ड की रिंग के केस में बच्चों वॉल्यूम फॉर्म कमा रहा है वॉल्यूम डिस्प्ले से। इसका मीनिंग कंटेनर में वाटर का लेवल डिक्रीज होगा बच्चों, कंटेनर में वाटर का लेवल डिक्रीज होगा। आप यूं भी रख सकते हैं बच्चों, सिंकिंग इंप्योरिटी अगर डालोगे बच्चों, सिंकिंग इंप्योरिटी डालोगे बच्चों, तो क्या है कि कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो यहां पे क्या है कि कंटेनर में लिक्विड वॉल्यूम क्या होगा, लिक्विड लेवल क्या होगा बच्चों? लिक्विड लेवल डिक्रीज होगा बच्चों। तो आपको ये बात पता चल गई। तो बच्चों क्या है कि बने रहिए हमारे YouTube चैनल मेडिट्रिक कोटा से। आपके लिए क्या है कि इस तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट से बच्चों आपको इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। हमारा ऐप बच्चों क्या है कि गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रिक नाम से, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और दुनिया भर के क्या है कि टेस्ट सीरीज और क्या है कि दुनिया भर के क्या है कि क्वेश्चंस क्या है कि वहां पे आप फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।